अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु के फज़ल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जामे तदरीसुल कुरान को ऐसे इल्म अदब की बज़म को कबूल फरमाए। दुनिया के पूरे होने में आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस जामे को कुरान सुन्नत व जमात की हर जामे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हर जामे में जो पढ़ रहा है मालिक उसे सही पढ़ने अमल करने और ये नूर आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं आपके सामने जो बात करना चाहता हूँ और जो मेरा मौज़ू सुखन है वो है उस्ताद के हुकूक। क्या है? इल्म दीन सिखाने वाले उस्ताद के हुकूक के शागिर्द उस्ताद का किस तरह लिहाज करेगा और शागिर्द को उस्ताद के साथ कैसे पेश आना चाहिए और भी शागिर्द को हर घड़ी हर लम्हा अपने ऊपर उस्ताद का एहसान मानना चाहिए, उस्ताद का शुक्र अदा करना चाहिए। तो कितनी वो चीज़ें हैं जिसमें शागिर्द को इन चीज़ों का लिहाज करना पड़ेगा। जैसे क़िबला मुरब्बी, हमारे मुरब्बी पीर तरीक़े रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहब से नशर को रात को फरमा रहे थे कि जो उस्ताद पे इतराज़ करता है और जो उस्ताद का बेअदब है वो कामयाब नहीं होता, वो कामयाब नहीं होता। तो बात पक्की है, जो उस्ताद का बेअदब है वो कामयाब नहीं होता, जो माँ बाप का बेअदब है वो कामयाब होता है। इसलिए हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि उस्ताद का शागिर्द पे हक़ कितना है और शागिर्द पर कितना ज़रूरी है कि इन बातों में वो उस्ताद के आगे गर्दन झुकाए रखे। हमने देखा कि ये बच्चे अकेले बैठ के उस्ताद के ख़िलाफ़ बोलते हैं और उस्ताद की ख़ीबतें करते हैं, इसलिए इन्हें आता नहीं है, बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं, घर जाके उस्तादों की शिकायतें लगाते हैं, कभी वो ग्रुप बना लेते हैं, वो दबा के तमाशा लगाते हैं, वो गलत अल्फाज बोलते हैं। तो तबाही क्यों ना हो? इन्हें पता ही नहीं कि उस्ताद को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा दर्जा दे रखा है। अनिश्कुरली वाली वालिदै इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद ज़हा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, उनकी कब्र अतह पर और मरक़द अनवर पर हर घड़ी हर लम्हा हमारे यहाँ जो अदद है उससे भी जो आगे अदद है, अल्लाह उस तादाद के मुताबिक रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए जो आपने हमें वो नूर दिया। आप कहते हैं अनिश्कुरली वाली वालिदै, अल्लाह कहता है मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। साथ ही वालिदैन के शुक्र अदा करने का भी आर्डर किया। सवाल ये है, इधर है अनिश्कुरली, अल्लाह का आर्डर, मेरा शुक्र अदा करो, मेरा हुक्म मानो। साथ ही फरमाया वालिदैन का, तो उस्ताद कहाँ गए, मुरब्बी कहाँ गए? आमिना के लाल हैं, सरवरे दो आलम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने अपने हुक्म के साथ ही वालिदैन का भी और एक ही सीगा इस्तेमाल किया, अनिश्कुरली वाली वालिदै, दो सीगे भी नहीं किए। यूं नहीं कहा अनिश्कुरली और फिर आगे उश्कुरली वाली वालिदै, नहीं, सीगा एक है, जाते दो हैं, एक खुदा है और दो मखलूक हैं कि मेरा हुक्म मानो और वालिदैन को हुक्म मानो। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, अल्लाह ने जो फरमाया अनिश्कुरली, इस अनिश्कुरली में उस्ताद का भी आर्डर है। अल्लाह ने उस्ताद को जुदा नहीं रखा। अल्लाह ने मुरब्बी और मुअल्लिम जो आलिम दीन सुन्नी है, जो दिल की तख्ती को रोशन करने वाला है, आमिना के लाल दिया हुआ नूर आगे बांटने वाला है, कुरान का नूर आगे बांटने वाला है, वो तरबियत करने वाला है, अल्लाह ने उसे अपने साथ रखा है। इसमें कि वालिदैन को अलग रखा क्योंकि वालिदैन जिस्म के मुरब्बी हैं, वो जिस्म को पालने वाले हैं,
और जिस्म उनके जरिए आया है, उनका बड़ा मकाम है, वो मजाजी मोहसिन मजाजी हैं, उनकी उनकी मेहरबानी है, तो उनका तो आर्डर मानना है और उनका शुक्र अदा करना है। लेकिन उस्ताद वो है तरबियत करने वाला है। असल तरबियत रूह की है कि रूह की तरबियत होती है तो अल्लाह खालिक कायनात के बारगाह में होता है। रूह की तरबियत से ही बंदा बैठा यहाँ होता है, हाजिर अर्श पे लगती है। रूह की तरबियत की वजह से ही अल्लाह की रजा मिलती है, रूह की तरबियत की वजह से इसे मकामात मिलती हैं। रूह ही क्लियर होती है तो ये इंसान बनता है, अगर रूह क्लियर नहीं होती तो ये दंगा रहता है, हैवानियत इसमें गालिब रहती है। तो उस्ताद इसका जो काम है वो माँ बाप से बड़ा है। वो क्या? माँ बाप जिस्म की तरबियत करते हैं, ये रूह की तरबियत करता है। जिस रूह से इसे रब की रज़ा मिलती है, जिस रूह से इसे जन्नत मिलती है, मकामात मिलते हैं, और जिस रूह से उसकी तरबियत करने से हुब्बे मुस्तफ़ा हुब्बे खुदा की दौलत मिलती है। अब यहाँ देखें तो फरमाया अनिश्कुरली में अल्लाह ने उस्ताद को भी रखा, यानी उस्ताद का आर्डर मानना, उस्ताद का और उस्ताद का शुक्र अदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं वालिदैन से भी बड़ा हक उस्ताद का है, वालिदैन से भी बड़ा हक उस्ताद का है। अब जो आला हज़रत अज़ीम मर्तबत ने यहाँ लिखा वो आप जरा समाअत फरमाएं। ये है तो बड़ा तवील, लेकिन दो चार चीजें आपके सामने रखूंगा, आप तो जो फरमाएं। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि मैं असल इबारत भी पढ़ूं, फारसी भी पढ़ूं, उसके हवाले भी दूं, लेकिन जो मकसूद है वो आप समझें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत से सवाल हुआ उस्ताद के मुतल्लिक। अब सवाल पीछे है, उसके ऊपर आप जवाब देते हैं। आप कहते हैं कि उस्ताद की नशुक्री, उस्ताद की, दोचो मेरी तरफ हो, उस्ताद की नशुक्री जो कि खौफनाक बला, जो कि खौफनाक बला और तबाकुन बीमारी है। क्या है? उस्ताद की नशुक्री खौफनाक बला और तबाकुन बीमारी है और इल्म की बरकतों को खत्म करने वाली है। जो उस्ताद का नशुक्र हो जाता है वो खौफनाक बीमारी में मुबतला हो जाता है और तबाकुन बीमारी उसे लग जाती है। इल्म तो होता है, इल्म की बरकत से जाता, तो जब इल्म की बरकत नहीं तो फिर शैतान वाली हरकतें होंगी, फिर तबाह होगा। पता चला उस्ताद के शुक्र अदा करने में इल्म की बरकत रहती है, इल्म की बरकत नसीब होती है। और फिर आला हजरत अज़ीम मर्तबत आक़ाए दो जहां सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सबा को कोट करते हैं कि दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो आदमी अल्लाह ताला का शुक्र बजा नहीं लाता, जो आदमी अल्लाह ताला का शुक्र बजा नहीं लाता, कौन सा? वो आदमी अल्लाह ताला का जो शुक्र बजा नहीं लाता, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता। फरमाया जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र बजा नहीं लाता। तो उस्ताद तो इल्म दीन दे रहा है, वो तो तरबियत कर रहा है, तो जो उस्ताद का शुक्र बजा नहीं लाता वो खुदा का शुक्र बजा नहीं लाता। ये तो आम है ना। अब आला हज़रत इसको ला रहे उस्ताद के हवाले से भी। फिर दूसरी हदीस से बात जिक्र की, मल लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्रिया अदा न किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा न किया। अब उस्ताद तो लोगों में ऊंचा है, वो तो दीन की तालीम दे रहा है, तो अब उस्ताद का जिसने शुक्र अदा न किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। अब तो जो जरा इसकी तरफ रखनी है। अल्लाह ताला फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि उस्ताद तुम्हारे लिए नेमत है, उस्ताद तुम्हारा मोहसिन है, उस्ताद तुम्हें आखिरत की नेमत दे रहा है, तुम्हें वो नेमत दे रहा है कि जिससे तुम्हारी आखिरत संवरेगी, तुम्हारी जिंदगी संवरेगी। वो हदायत का नूर दे रहा है, वो दे रहा है जिससे तुम्हारा ताल्लुक रब से हो, जिससे तुम्हारा ताल्लुक रब के मुस्तफा से हो। अब ये मुनीम नहीं तो कौन मुनीम है? ये एहसान करने वाला नहीं तो कौन एहसान करने वाला है? ये तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारे टीचर जो दीनी तालीम दे रहे हैं। वाला हज़रत इसके ऊपर ये कुरान की आयत लगाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर भी जरूर तुम्हें ज्यादा दूंगा।
यानी अगर उस्ताद का आप शुक्र अदा करते हो कि उस्ताद ने मुझे नेमत दी है, अल्लाह और देगा और देगा। और अगर तुम उस्ताद की नाशुक्री करते हो, वाला इन कफरतुम, तो अल्लाह फरमाता इन्ना अज़ाबी लशदीद, इन्ना अज़ाबी, तुमने उस नेमत की नाशुक्री की, तुमने कुफराने नेमत की कि उस्ताद ने खाया, पढ़ाया, मुझे समझ नहीं आता था। इब्तिदाई तालीम भी बड़ी है, शुरू में तालीम तो वो पढ़ाता रहे, अब तो उठ से उस्ताद के खिलाफ हो जाते हो, उस्ताद के मुतालिक बोलते हो, शुक्री करते हो। तो आला अज़मत अल्लाह फरमाता जो नाशुक्री करेगा, नेमत जो आई है उसे बुलाया उसने, अब मुनीम की नाशुक्री कर रहा है, तो अगर वह शुक्री करेगा तो मेरा अज़ाब सख्त है। मेरा अज़ाब क्या है? वो सुकून में रहेगा। आज देख लो जितने उस्ताद के नाशुक्री हैं, उनका हाल देख लो क्या है। इसलिए तलबा होशियार हो जाओ, अय्युहा तालिबून होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। वालिदैन, मुर्शिद, असातिज़ा कभी ना बोलना मुर्शिद बड़े मोहसिन है, उस्ताद बड़े मोहसिन है, मुझसे नीचे वालिदैन मोहसिन है, इनको कभी ना बोलना, कभी ना बोलना, कहना ये हमारे मोहसिन है। गर्दन नीचे रहे, अल्लाह बुलंद करता जाएगा। आपकी गर्दन नहीं उठनी चाहिए, उनके मुतल्लिक नज़ेबत कलिमात नहीं होनी चाहिए, बदगुमानी नहीं होनी चाहिए उस्ताद के मुतल्लिक। उस्ताद अगर कोई आपको सख्ती भी कर दे, गलती से कोई लगा भी दे, फिर भी कहना है जैसे मेरे वालिद मोहसिन है, वो भी लगा देते तो कहते अब्बा जी के बड़े एहसान है, तो ये तो अब्बा जी से भी बड़े हैं, अगर इन्होंने एक दो लगा दी, कुछ कह दिया तो क्या बात है, इतनी मेहरबानी है इनकी हमारे ऊपर। फिर देखना रब कितना नूर देता है, टाइम थोड़ा लगेगा, इल्म दीन ज्यादा आएगा। अब यहाँ देखो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आप किस अंदाज में फरमाते हैं। आप फरमाते हैं देखो कि जिसके साथ नेकी की गई वो सवाए तारीफ के मोहसिन के लिए कुछ ना कर सका, सवाए तारीफ के मोहसिन के लिए कुछ ना कर सका, तो उसने उसका शुक्रिया अदा कर दिया। उसने यानी मोहसिन ने उसे नेमत दी, इसने मोहसिन को नेमत नहीं दी, नेमत नहीं दी, लेकिन उस नेमत पे मोहसिन की तारीफ की है। तो आला हज़रत ने इतना जो किया, जिसे बाग में आता है, उसने शुक्रिया अदा किया। क्या किया? यानी एहसान का पता, तो एहसान ये होता है कि जो नेमत मिली आप वो दें, आपको इल्म मिला तो आप भी दें, तो एहसान चुकाना है। लेकिन ये मोहसिन की तारीफ कर रहा है कि उस्ताद मेरे मोहसिन हैं, इन्होंने मुझे इल्म सिखाया, ये तारीफ कर रहा है। तो हदीस पाक में आता है इसने उस्ताद की शुक्रिया अदा किया। क्या किया? अगर जिसने माल नहीं दिया, दौलत नहीं दी, लेकिन तारीफ की है कि उनका हमारे ऊपर एहसान है, और जिसने एहसान को छुपाया, जिसने एहसान को छुपाया वो काफिर नेमत न शुक्र हुआ। ये बुखारी में है कि उस्ताद का एहसान छुपा रहा है, तारीफ नहीं कर रहा, छुपा रहा है। वो कहता मैं खुद यूं हूं, उस्ताद के खिलाफ हो रहा है। कहा ये काफिर नेमत है, यानी ये नेमत का नशुक्री करने वाला है। तो जो नेमत की नशुक्री करने वाला है उसके लिए अल्लाह का अजाब सख्त है। क्या है? आप समझ आ रही है? दूसरा, उस्ताद के हुकूक का इनकार, उस्ताद के मुसलमानों बल्कि तमाम अक्ल वालों के इत्तेफाक के खिलाफ है। क्या है? जो उस्ताद के हुकूक का इनकार करे, मुसलमान तो मुसलमान है, सारे उकाला कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, कि उस्ताद के हक का इनकार नहीं किया जा सकता। उस्ताद के हक का इनकार, बोलो ऊंची आवाज से, उस्ताद के हुकूक का इनकार, ये तो उकाला भी कहते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, उकाला भी कहते हैं कि जो उस्ताद हो उसका हक है, उसके हुकूक हैं, इनको माना जाएगा। कोई अक्ल से बैदल होगा जो कहेगा कि उस्ताद का हक कोई नहीं, इनकार करेगा। ये बात नाशुक्री से जुदा है। ये बात क्या है? उस्ताद के हक का इनकार करना ये नाशुक्री से जुदा है। नाशुक्री ये है कि उसको शुक्र अदा नहीं करता, समझ आ रही, तारीफ नहीं उसकी कर रहा, वो मान नहीं रहा, लेकिन इनकार करना नाशुक्री से अलावा है। क्यों? क्योंकि नाशुक्री तो ये है कि एहसान के बदले कोई नेकी ना की जाए। नाशुक्री क्या है? एहसान के बदले कोई नेकी ना की जाए। और इनकार ये है कि सिरे से उस्ताद का एहसान ही ना माना जाए। समझ आइए कि नहीं? नाशुक्री ये होती है कि उसे पता है कि उस्ताद का एहसान है, लेकिन शुक्रिया अदा नहीं करता। इनकार ये है कि उस्ताद का एहसान ही नहीं मानता। तो ये उससे बढ़कर है, ये उससे बढ़कर है। सुनो, ये कहना कि उस्ताद ने तो सिर्फ मुझे इब्तिदाई
किताब पढ़ाई थी, इब्तिदा में मुझे पढ़ा दिया था, क्या किया था, इब्तिदा में पढ़ाया था, उस शख्स के लिए कुछ मुफीद नहीं है, कोई फायदा देने वाला नहीं, क्योंकि इस बात पर इत्तिफाक है, इस बात पर इत्तिफाक है। और इसमें हदीस शरीफ आई है, मल्लम यशकुरिल कलील सुम्मा यशकुरुल कसीर, फरमाया जिसने कलील का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने कसीर का शुक्रिया अदा नहीं किया। जो कलील का शुक्रिया अदा नहीं करता वो कसीर का शुक्रिया, अगरचे उस्ताद ने इब्तिदाई तालीम दी है तो कलील दी है, तो जो कलील पे शुक्रिया अदा नहीं करेगा तो वो कसीर में भी नहीं करता, इसमें कसीर पे नहीं करता। तो थोड़े एहसान का शुक्रिया अदा नहीं किया तो ज्यादा का कैसे करेगा, ज्यादा के भी उसने शुक्रिया अदा नहीं किया। हाँ, उसका एहसान मानना पड़ेगा, उसने थोड़ा भी पढ़ाया है फिर भी एहसान है, उस पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। और कहना कि उसका हक ही कोई नहीं, ये तो उस्ताद के हक का इनकार ही है, उसके एहसान को मानने ही नहीं, ये उससे बड़ी गलती है, ये उससे। अब आगे देखिए तीसरी, उस शख्स ने नेकी को हकीर जाना, इसको थोड़ी सी तनीम दी है, क्या दी है, उसे नमाज का एक मसला सिखा दी है, मुझे रोजे के एक मसला क्या किया है, उसने क्या किया, उसने नेकी को हल्का जाना है, हकीर जाना, और इब्तदाई तालीम के एहसान की कुछ कदर नहीं की, यानी इब्तदाई तालीम जो दी उस्ताद ने उसकी कुछ कदर नहीं की, कायदा पढ़ा दिया, बस मैं तनफ़ुसी करा दिया, ये मुझे पंथनामा ना पढ़ा दिए मुझे, बस ये थोड़ी सी तालीम कराइए मुझे। तो उसने क्या किया है, उसने इब्तदाई तालीम के एहसान की भी कुछ कदर नहीं की। और मेरे आक़ाए दो जहां सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हरगिज़ कोई शख्स नेकी को मामूली ना समझे, नेकी को मामूली ना समझे, अगरचे वो अपने भाई इतनी हो कि अपने भाई को मुस्कुरा के मिले, कैसे मिले, अपने भाई को मुस्कुरा कर मिले तो ये भी नेकी है, इसको भी छोटा ना समझे। बल्कि अगली हदीस से बात जो आला हज़रत लाए वो सुनो, कौन सी दी, ऐ मुसलमान औरतों, कोई औरत भी अपनी पड़ोसन के हदिये को हकीर न समझे, अपनी पड़ोसन के हदिये को हकीर न समझे, अगरचे बकरी का सुम ही क्यों ना हो। तो औरतों में आदत होती है, वो बातें करती हैं, मैं छोटा सा भी तोहफा हो उसे हकीर नहीं समझना, तो उस्ताद तो तालीम दे रहा है, वो थोड़ी भी है तो उसे हकीर नहीं समझना। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इसमें तो उस्ताद के एहसान की भी कुछ कदर नहीं और अल्लाह की दी हुई नेमत की भी कदर नहीं, क्या है, कदर नहीं। आगे सुने, आला हज़रत फरमाते हैं कि खुदा की पनाह, चौथे नंबर पे क्या कहते हैं, खुदा की पनाह, उस्ताद की इब्तिदाई तालीम को हकीर जाना, मैंने जो बात की थी जरा तो जो चौथे नंबर पे आला फरमाते हैं खुदा की पनाह, अल्लाह बचाए, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, उस्ताद की इब्तिदाई तालीम को हकीर जानना कुरान मजीद और फिक़ह की मुख्तसर किताबों की बेअदबी की तरफ लौटने वाला है। इसकी तरफ, यानी उसने यूं समझो कुरान की भी बेअदबी कर दी, क्योंकि उस्ताद ने जो इब्तिदाई तालीम में कुरान दिया है, इब्तिदाई तालीम में फिक़ह है जो उस्ताद ने दी है, तो ये कह रहा है थोड़ी सी इब्तिदाई तालीम दी है, हकीर जान रहा है। तो आला जो कहते हैं खुदा की पनाह, ये जो कह रहा है उस्ताद की इब्तिदाई तालीम को हकीर जानना, ये कुरान मजीद फिक़ह की मुख्तसर किताबों की बेअदबी तरफ राजी है। गोया कि जिसने इन्हें पढ़ा है उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, गोया कि जिसने उन्हें पढ़ा उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर वो शख्स उसे लाजिम पकड़ता तो मुआमला यकीनन कुफर की हद तक पहुंच जाता। ऐसा शगीर्द अगर लाजिम पकड़ लेता इस बात को तो मुआमला कुफर तक पहुंच जाता। अब भी ये बात शदीद हराम बदतरीन खबीस है। कितनी, ये कहना कि बस इब्तिदाई तालीम दी है, इब्तिदाई और हकीर जाना, किसको कौन सी तालीम है, ये कुरान की है, ये फिक़ह की है। आला हज़रत है अब भी अगर लाजिम पकड़ तो काफिर होता, अब भी ये कहना सख्त हराम और बदतरीन खबीस है, बदतरीन। अब समझ आ रही है कि नहीं, ये उस्ताद के हुकूक में हम अल्लाह ताला से अफ़्व आफियत तलब करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। हम कभी भी ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलेंगे कि उस्ताद ने हमें ये थोड़ा सा पढ़ाया, हम कहेंगे उस्ताद का हम पे एहसान है, उस्ताद पे हम पे मेहरबानी है, उस्ताद के हमारे ऊपर हुकूक हैं। उलमा फरमाते हैं एक नेक आदमी ने, यही बात करके बात को मैं ख़त्म करने लगा हूँ,
उलमा फरमाते हैं एक नेक आदमी ने अपने लड़के को एक उस्ताद के सुपुर्द किया। अभी लड़के ने सूरह फातिहा पढ़ी थी कि बाप ने 4000 दिनार शुक्रिया के तौर पर भेजे। कितने? 4000 दिनार शुक्रिया के तौर पर भेजे। उस्ताद ने कहा अभी आपने क्या देखा है, अभी आपने क्या देखा है कि इतनी मेहरबानी फरमाई कि 4000 दिनार सूरह फातिहा सिखाने पे मुझे दे दिए। बाप ने कहा इसके बाद मेरे लड़के को हरगिज़ ना पढ़ाना। बाप ने क्या कहा? इसके बाद मेरे बच्चे को हरगिज़ ना पढ़ाना, तुम्हारे दिल में कुरान की इज्जत ही नहीं। तूने सूरह फातिहा पढ़ाई है, तुझे पता नहीं अल्लाह का कलाम है, और सूरह फातिहा अल्लाह के कलाम में अजीम सूरत, ना तौरात में इसकी मिसत ना इंजील में इसकी मिसत, और सूरह फातिहा पढ़ाई है। मैंने 4000 दिनार दिए, मैंने क्या दिया? लेकिन तू उस्ताद, तुझे कुरान का अदब नहीं, तुझे कुरान की इज्जत नहीं, लिहाजा अब तेरे पास मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। अब समझ आ रही है? कुरान की तालीम को कहते हो थोड़ी सी तालीम है, तो उस्ताद ने क्या पढ़ाया? तो बंदा कहाँ जाएगा? अब यहाँ सुनो, आला हजरत अज़ीमत में किस अंदाज से समझाया है कि ये जो बात की कि सुनो, उलमा फरमूदा अंत मर्द साले पिसरशरा मुअल्लिमी मालूम मुअय्यन कर हमी के फरसन सूरह फातिहा मुफ्त पिदर 4000 दिनार बशुक्र फरिस्ताद मुअल्लिम गुफ्त फरिस्ताद मुअल्लिम गुफ्त अनूस चेदीदान यहाँ बख्शिदान पिदर गुफ्त जी बात पिसरम रा मुअल्लिम नबाशी क्या सबद कुरान दास दिरे नदारी वल आयादु बिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। ये आप देखें हमारे बच्चे फारसी भी पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल करम से खूब मेहनत हो रही है, और माशाल्लाह हाफिज मोहम्मद फुदाइल वैसी साहिब ये भी मेहनत कर रहे हैं फारसी के हवाले से। ये भी बच्चों पे ये मेरे साथ बैठ के एक क्लास ये लेते हैं, एक मैं लेता हूँ, और हम उस पर भी मजबूत कर रहे हैं। जहाँ सर्फ व नाम के हवाले से हम मजबूती कर रहे हैं, ये अल्लाह के फजल करम से यहाँ फारसी के हवाले से भी मजबूती हो रही है। आफत इब्राहिम वैसी ने बड़ी खूबसूरत बयान किया माशाल्लाह। अल्लामा अपना फुदाइल वैसी साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान किया, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। लेकिन मालिक की मेहरबानी है कि हम इधर मेहनत कर रही हैं, और मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद है इस मरकज़ से उलमा पैदा होंगे और दीन के मुदर्रिस पैदा होंगे, और इधर से रोशनी दुनिया के कोने कोने में फैलेगी। ये हमारे बुजुर्गों का फैज़ है, और पीर तरीक़ रहबर शरीयत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल रशीद वैसी साहब ज़ीद शर्फ़ों की शफ़क़तें आपका फैज़ नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये फैज़ चलता रहेगा, और अल्लाह के फजल करम से ये फैज़ ता क़यामत जारी सारी रहेगा। अब देखें ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हम इनसे भी सवाल करते हैं कि फरमूदा अंत, तो ये कहेंगे ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। जमा तो मुज़क्कर को हम अरबी में बोलते हैं, तो इधर जमा गायब का सीगा है। फरमूदा अंत मर्द साले, यानी एक साले मर्द ने। अभी जो फरमूदा अंत है, ये जो हमने कहा फरमूद, तो फरमूद वाहिद गायब का सीगा है, और फरमूदंत ये जमा है, लेकिन यहाँ माजी करीब नहीं, लेकिन ये तहकीक के लिए आया है। फरमूदा अंत मर्द साले, एक मर्द साले ने, यानी ये फाइल है, मर्द साले ने फरमाया। पिसरशरा ये मुजाफ ले मिलकर, रा ये मफूल की अलामत है, यानी फे मुजाफ पिसरश मुजाफ है, रा अलामत मफूल। एक मर्द साले ने अपने बेटे को क्या किया? फरमाया मुअल्लिमी, के अपने बेटे के मुअल्लिम को, इसको फरमाया अपने बेटे के जो मुअल्लिम था, मालूम मुअय्यन कर, जो बेटे का उस्ताद था, बेटे का, तो फरमाया एक मर्द साले ने पिसरशरा कि अपने लड़के को कि एक उस्ताद के सुपुर्द किया। क्या किया? मुअल्लिमे, एक उस्ताद के सर सुपुर्द किया। हमी के फर्जन सूरह फातिहा मुफ्त, कि वो उसने सूरह फातिहा सिखाई। क्या किया उसने? हमी के फर्जन सूरह फातिहा मुफ्त, कि उस बच्चे को सूरह फातिहा मुफ्त उस्ताद ने सिखाई। पिदर 4000 दिनार, बाप ने 4000 दिनार बशुक्र फिरिस्ताद, ये भी माजी शुक्र के तौर पर भेजे। मुअल्लिम गुफ्त, मुअल्लिम ने कहा हनूज अब चेदीदा अंत, क्या देखा है कि यहाँ बख्शीदा अंत इतना कुछ दे दिया। अभी उसने देखा क्या कि सूरह फातिहा पढ़ी तो 4000 दिनार दे दिए।
वो पितर गुफ्त, अब देखो ना पितर फाइल बन रहा है, गुफ्त फेल बन रहा है, पितर गुफ्त। बाप ने कहा जीम बास मिश्रम राम मुअल्लिम नवाशी, इसके बाद मेरा बेटा, इसके बाद क्या कहा, मेरा लड़का, ये मेरा लड़का हरगिज मुअल्लिम से नहीं पढ़ेगा, ऐसे मुअल्लिम से नहीं पढ़ेगा कि अजमत कुरान दर दिल नदारी, जिसके दिल में कुरान की अजमत नहीं है, जो कुरान की अजमत दिल में नहीं रखता। पता चला ये आज की बात नहीं है कि सुन्नी जो आपको कह रहे हैं कि कुरान उधर बढ़ाओ जिसके दिल में साहिब कुरान का अदब हो, जिसके दिल में रब का अदब हो, जिसके दिल में कुरान का अदब हो, जिसके दिल में इल्म का अदब हो। तो देखो आला हज़रत फरमा रहे हैं उस वक्त 4000 दिनार दिए तो जो उस्ताद था वो नकम्मा, उसे कदर ही नहीं थी। तो उसने कहा मैंने पढ़ाया क्या है कि 4000 दिनार दे रहे हो। तो उस बाप ने कहा अब बेटा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जिस उस्ताद को कुरान की कदर नहीं है वो उस्ताद इस काबिल नहीं है कि उसके पास बेटा पढ़ाया जाए। तो जिससे कुरान की इतनी कदर नहीं है, अभी वो काफी नहीं है, उसके पास का बेटा नहीं पढ़ाएंगे। तो जिससे आमिना के नाम की कदर नहीं है, जिससे हुजूर का अदब नहीं है, जिससे हुजूर का एहतराम नहीं है, हुजूर के साहब का एहतराम नहीं है, आले रसूल का एहतराम नहीं है, अज़वाज रसूल का एहतराम नहीं है, तो फिर बताओ उसके पास कैसे बच्चा बढ़ा सकते हैं और उसके पास कैसे बच्चा बिठा सकते हैं। मतलब समझाने का ये था कि कुरान की ये बेकदरी बंदे को ले जाती है। तो उस्ताद की बेकदरी कुरान की बेकदरी है, उस्ताद की बेकदरी कुरान की बेकदरी है। और ये कहना कि थोड़ी तालीम दी है, ये किया है, वो किया है, तो उसने क्या किया है, उस्ताद की बेकदरी की और तालीम की। अगर इसे लाजिम पकड़े तो काफिर हो जाए, वरना सख्त गुनाहगार है और बदतरीन खबीस है। इसकी समझ आई है कि नहीं। ये मैंने अभी 4 ही चीजें रखी हैं, अभी इसके ऊपर भी हैं, लेकिन आपने अब चीज को समझना है कि उस्ताद का शुक्रिया अदा करना, चाहे थोड़ा पढ़ाए चाहे ज्यादा पढ़ाए, ये उस्ताद का हक है कि उसका शुक्रिया अदा करना है। दूसरी बात, उसके एहसान का इनकार नहीं करना, उसका एहसान मानना है, उसका एहसान मानना है। ये तीसरी बात, ये नहीं कहना कि थोड़ी सी तालीम दी मारे जाओगे, वो तालीम कुरान की है, वो तालीम हदीस की है। वो थोड़ी सी तालीम जिसे हकारत से कहोगे तुम अल्लाह को नौज़बिल्लाह हकारत से समझोगे और नौज़बिल्लाह हकीर समझोगे, इसमें पकड़ोगे काफिर हो जाओगे, नहीं तो कम अज कम सख्त गुनाहगार ये तो होगे। और लाइन शक्कर तुम अज़ीदन्नकुम की वाइद आएगी कि सख्त अज़ाब है जो शुक्र नेमत ना माने, एहसान ना माने। तो आज के बाद उस सासों के साथ कोई ऐसा सलूक होगा, बोलो ऐसा होगा, वालिदैन से होगा तो ना हमने पढ़ लिया है, हमारे उस्ताद भी हमारे मोहसिन हैं, हमारे वालिदैन भी हमारे मोहसिन हैं, हमारे मुशरिकीन भी हमारे मोहसिन हैं, हमें जो दीन की तालीम देते हमारे मोहसिन हैं, जो हमें दीन की तरफ लेकर आते हैं हमारे मोहसिन हैं। हम इनका एहसान भी मानेंगे, हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, हम इन पे एतराज़ नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे एक लफ्ज़ पढ़ाया है, क्योंकि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, इसमें आला हज़रत को जिक्र फरमाया है कि हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं जिसने मुझे एक हर्फ, क्या एक हर्फ इनका सिखाया, उसने मुझे अपना गुलाम बनाया। इंशाअ बाआ व इंशाअ आतका, आप मत हैं उसने मुझे गुलाम बना लिया है, अब चाहे तो मुझे बेच दे, तो अब चाहे तो मुझे आजाद कर दे। आप समझ रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि जिसने तालीम दी है ना वो आका बन गया है और शागिर्द गुलाम बन गया है। ये मेरे आका फरमा रही हैं। तो जो गुलाम आका से भागता है ना वो सख्त गुनाहगार होता है सर। इसलिए शागिर्द हमेशा अपने आप को समझे। आमिना के लाल की तालीम, शेर खुदा की तालीम ये बताती है कि शागिर्द सारे उस्ताद के गुलाम हैं और गुलाम का काम ये होता है आका के नीचे रहना, आका के आर्डर को मानना, उनके ताबे रहना, ना आका के खिलाफ बोलना, ना बगावत करना। अगर बगावत करेगा, खिलाफ बोलेगा, वो गुलाम मारा जाएगा। और ये फतवा मेरा नहीं है, ये आमिना के लाल का है, शेर खुदा का है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि मालिक हमें अदब की दौलत नसीब फरमाए।